आज तारीख है 10 जून 2026, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। तो आप खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। सड़क पर गिरा मिला मोबाइल फोन, उठाने वाला भी फंसा और मालिक भी गया जेल। नेताओं ने ग्रामीणों को ठगा, खुद पैसे जुटाकर काट डाला पहाड़ और बना डाली सड़क। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, चिलचिलाती धूप में माँ बाप ने 1 किलोमीटर तक खींचा बेटे का स्ट्रेचर। गुना में गंदे पानी का कहर, 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। सड़क पर गिरा मिला मोबाइल फोन, उठाने वाला भी फंसा और मालिक भी गया जेल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तुलसीपुर में एक व्यक्ति ने अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ दी। उसने पुलिस को बताया कि कुछ बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल और 25,000 रुपए की लूट कर ली है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की। जांच में पता चला कि जिस मोबाइल को हाल ही में लूटा जाना बताया जा रहा था, वो कई दिन पहले ही बंद हो चुका था, यानी कि वो खो गया था। आगे पड़ताल करने पर सामने आया कि मोबाइल रास्ते में गिर गया था, जिसे एक राहगीर ने उठाकर उसमें अपनी सिम डालकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची तो उसने पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई, जिसमें उसने स्वीकार कर लिया कि उसने मोबाइल जल्दी वापस पाने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस ने झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मिले हुए मोबाइल की सूचना पुलिस को न देने वाले व्यक्ति पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, यानी कि जिसको मोबाइल मिला और जिसका मोबाइल खोया था, दोनों के ऊपर कार्रवाई शुरू है। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में 4.46% की वृद्धि करने का फैसला किया है। इस निर्णय से राज्य के करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को जल्द मिलना शुरू होगा। वहीं वेतन वृद्धि का एरिया भी दिया जाएगा। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक रूप से काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संविदा कर्मचारियों के हित में लिया गया यह निर्णय राज्य सरकार की महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक माना जा रहा है। 10 लाख में एमबीबीएस की डिग्री, 80,000 की नौकरी, बड़ा खेल। मध्य प्रदेश में फर्जी एमबीबीएस डिग्री के आधार पर सरकारी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने का बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। बता दें कि जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर फर्जी मेडिकल डिग्रियां और रजिस्ट्रेशन दस्तावेज हासिल किए तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत डॉक्टर के पद पर नियुक्ति पाली। इन लोगों को 70 से 80,000 रुपए प्रति माह तक वेतन भी मिल रहा था। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ आरोपितों ने असली डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबरों में हेरा फेरी कर उन्हें अपने नाम से इस्तेमाल किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने NHM और संजीवनी क्लिनिकों में कार्यरत 2000 से अधिक संविदा डॉक्टरों के दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए। अधिकारियों को आशंका है कि यह फर्जी डिग्री और भर्ती से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसकी विस्तृत जांच जारी है। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, चिलचिलाती धूप में माँ बाप ने 1 किलोमीटर तक खींचा बेटे का स्ट्रेचर। बता दें, इंदौर में MY अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और सवाल खड़े कर रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जो कि वहां देखने को मिला है। वीडियो में एक बीमार बच्चे के माता पिता तेज गर्मी में स्ट्रेचर पर उसे ले जाते हुए दिखाई दिए। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा गया, लेकिन उन्हें ना तो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और ना ही अस्पताल स्टाफ की कोई हेल्प मिली। मजबूरी में पिता खुद स्ट्रेचर खींचते रहे, जबकि माँ बच्चे की देखभाल करती रही। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इस घटना में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर
इस तरीके से मरीजों को लावारिस क्यों छोड़ दिया जा रहा है, क्यों उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई या फिर कोई मेडिकल स्टाफ मदद को आगे क्यों नहीं आया। महाकाल मंदिर में पुष्पा 2 स्टाइल में युवक को मिली वीआईपी एंट्री, वीडियो वायरल होने के बाद सुपरवाइजर सस्पेंड। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं जब एक युवक फिल्म पुष्पा 2 के किरदार की तरह साड़ी, ब्लाउज और नींबू की माला पहनकर मंदिर पहुंचा और उसे वीआईपी एंट्री मिल गई। युवक ने मंदिर परिसर में वीडियो बनाए और सुरक्षा कर्मियों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बाद में उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके वायरल होते ही मामला चर्चा में आ गया। जांच में पाया गया है कि मंदिर के नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए मंदिर प्रशासन ने संबंधित सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाया जाएगा। भोपाल पुलिस ने बचाई युवक की जान, हार्ट अटैक के बाद 5 मिनट तक दिया सीपीआर। आपको बता दें कि भोपाल में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद भोपाल पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसकी जान बचा ली। भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपने काम से आए देवेंद्र सक्सेना को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर मौजूद आरक्षक मुकेश साहू और रंजीत रघुवंशी तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे और बिना समय गवाए सीपीआर देना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक लगातार सीपीआर देने के बाद युवक की धड़कन और सांसें वापस लौट आई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि समय पर सीपीआर मिलने से उनकी जान बच गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद दोनों पुलिस वाहनों की सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता की जमकर सराहना हो रही है। भोपाल पुलिस ने बताया है कि जवानों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और सीपीआर देने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका लाभ इस मामले में देखने को मिला है। गुना में गंदे पानी का कहर, 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के गुना जिले में दूषित पानी की सप्लाई के कारण स्वास्थ्य संकट गहरा गया है। शहर के बूढ़े बालाजी, पुरानी छावनी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। शुरुआती जांच में कई बच्चों में पीलिया और हेपेटाइटिस ए के लक्षण भी पाए गए, जिन्हें आमतौर पर दूषित पानी और संक्रमित भोजन से जुड़ी बीमारियों में गिना जाता है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और नगर पालिका की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में पानी के नमूने एकत्र कर जांच के लिए उसे भेज दिया है, जबकि जिला प्रशासन ने साफ पेयजल उपलब्ध कराने और बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद बीमारियों के कारणों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नेताओं ने ग्रामीणों को ठगा, खुद पैसे जुटाए और काट डाला पहाड़ और बना डाली खुद की सड़क। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का यह मामला है जो कि आपको चौंका देगा। दरअसल यहाँ पर आदिवासी गाँव ने सरकारी इंतजार छोड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। बरसों तक सड़क की मांग पूरी न होने और नेताओं के आश्वासनों से निराश होकर ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का फैसला कर लिया। गांव के लोगों ने आसपास में 10-10 हजार का योगदान जुटाया, आपस में ही जेसीबी मंगवाई और पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का काम शुरू किया। करीब 250 से अधिक आबादी वाले इस गांव में सड़क न होने के कारण मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण 2 टीमों में बंटकर श्रमदान कर रहे थे और महिलाएं भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गाँव वालों का कहना है कि उन्होंने बिहार के माउंट मैन दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर यह कदम उठाया है। इस अनोखी पहल ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनना पड़ा, जबकि सरकार की तरफ से कोई भी पब्लिक फंड उन्हें नहीं दिया गया। मंत्री ओपी चौधरी ने बुजुर्गों संग खेला कैरम और लूडो, गिफ्ट्स बांटकर जीता सभी का दिल। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायपुर में एक वृद्धा आश्रम का दौरा कर बुजुर्गों के साथ
समय बिताया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के साथ कैरम और लूडो खेला, उनकी समस्याएं सुनी और हालचाल भी जाना। मंत्री को अपने बीच पाकर बुजुर्ग काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने खुलकर बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान ओपी चौधरी ने सभी बुजुर्गों को गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे वहां का माहौल भावुक और खुशियों से भरा हुआ हो गया। मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके इस पहल की लोगों ने सराहना की है और इसे संवेदनशील जनप्रतिनिधित्व का उदाहरण भी बताया है। गर्मी से राहत चाहिए तो मध्य प्रदेश की 5 खूबसूरत जगहों का करें रुख। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप किसी ऐसी जगह का प्लान बना रहे हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ सुकून भरा माहौल भी मिले, तो मध्य प्रदेश आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। राज्य में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो गर्मियों के मौसम में भी अपेक्षाकृत ठंडे और मनमोहक बने रहते हैं। पंचमढ़ी, जिसे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है, अपनी हरी भरी वादियों, झरनों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ का शांत वातावरण तथा प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए तामिया भी एक शानदार जगह है जहाँ घाटियां और जंगलों के बीच सुकून के पल बिताए जा सकते हैं। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए मांडू एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है, जहां प्राचीन महल, किले और ऐतिहासिक इमारतें इसकी खास पहचान है। इसके अलावा शिवपुरी अपनी झीलों, हरियाली और शांत वातावरण के कारण गर्मियों में घूमने के लिए पसंदीदा स्थानों में शामिल है। अगर आप इस सीजन में परिवार और दोस्तों के साथ कहीं घूमने का योजना कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की ये खूबसूरत जगहें आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।